डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टर्म पढ़ेंगे जो इकोलॉजी और इकोलॉगिज्म कहलाता है। एनवायरनमेंट का पॉलिटिक्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और जब से ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला शुरू हुआ है उसको स्टडी किया जाने लगा है और जब से एनवायरनमेंट इन डेंजर का कॉन्सेप्ट आया है उस वक़्त से इसको बहुत ज़्यादा अंडर स्टडी किया गया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है। पहले हम देखते हैं कि इकोलॉजी है क्या। देखिए, इकोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है स्टडी ऑफ द होम। लेकिन अगर आप इसका मतलब देखें कि इसका मतलब क्या है, तो इकोलॉजी बेसिकली एक ऐसी स्टडी को कहती है जिसके अंदर लिविंग क्रिएचर्स को डिस्कस किया जाता है कि वो इन्वायरमेंट के साथ उसका कितना ताल्लुक है, वो कितना इंटरकनेक्टेड है इस बारे में, और उस इंटरकनेक्शन को आगे फर्दर उसके बारे में डिटेल स्टडी किया जाता है। और लिविंग क्रिएचर्स के अंदर हर लिविंग क्रिएचर्स है और उसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल है। इकोलॉजी को फर्स्ट टाइम जो स्टडी किया गया था वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट किया जाने लगा और उसके बाद से इसको और ये टर्म भी यूज की गई। टर्म के तौर पे इकोलॉजी को जो इस्तेमाल किया गया वो 1873 में अर्नेस्ट हैकल ने इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा कि ये एक साइंस है, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, इसके अपने मॉरल वैल्यूज हैं और इन तमाम चीज़ों के ऊपर रहते हुए हमें इसको स्टडी करना चाहिए। यानी ये पूरी जो दुनिया है ये बेस करती है एक ऐसे सिस्टम के ऊपर। इकोलॉजी उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा ताला की जात ने इस पूरे सिस्टम को लिविंग क्रिएचर्स के लिए बनाया। अब लिविंग क्रिएचर्स जो हैं सारे के सारे वो उसके अंदर इंसान भी शामिल हैं और उसके अंदर तमाम जानदार, हशरात और बाकी जो जानवर हैं वो भी सारे शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप वो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स का जो एक किरदार है या ह्यूमन बीइंग्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। देखिए, अब हम आते हैं इकोलॉगिज्म की तरफ। इकोलॉगिज्म कहते हैं एक ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को या डॉक्ट्राइन को जो ये कहता है कि और ये बेस्ड करता है इकोलॉजी के ऊपर बेस्ड करता है और लिंक्स प्रोवाइड करता है, एसेंशियल लिंक्स प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप ये साबित कर सकते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग्स भी इसके अंदर शामिल हैं तो वो किस तरीके से शामिल हैं। अब इकोलॉगिज्म कहता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इस पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है, ना कि वो अपने आप को मास्टर समझ के इस पूरे इकोलॉजी को तबाह करते हैं। उनका मानना ये है कि इफ समथिंग इज अ पार्ट, उसको पार्ट ही रहना चाहिए, ना कि मास्टर बन के इस पूरी कायनात को कंट्रोल करे। अब देखिए, इसके अंदर डिफरेंस है एनवायरमेंटलिज्म का और इकोलॉगिज्म का। देखिए, इकोलॉगिज्म जो है वो इस पर्सपेक्टिव पे बिलीव करता है कि बायोसेंट्रिक होना चाहिए और इकोसेंट्रिक होना चाहिए और इसको वो अडॉप्ट करते हैं, इस पर्सपेक्टिव को वो अडॉप्ट करते हैं कि यानी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इसका हिस्सा हैं और इसका हिस्सा ही रहना भी चाहिए, ना कि उसको मास्टर कर लिया जाए। जबकि इन्वायरमेंटलिज्म कहता है कि जो मैन काइंड है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, उन्हें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए ह्यूमन बीइंग्स के लिए अल्टीमेटली फायदा प्रोवाइड करता है। यानी अगर आप इन्वायरमेंटलिज्म को देखें तो वो किसी न किसी हद तक थोड़ा बहुत मास्टर कर रहे होते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बीइंग्स को फायदा पहुंचाना है। यानी इन्वायरमेंटलिज्म के अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बीइंग्स को फायदा पहुंचाना है, इकोसिस्टम को महफूज करके। लेकिन जो इकोलॉगिज्म है वो ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स नहीं है सिर्फ, इसके अंदर तमाम लिविंग क्रिएचर्स हैं और तमाम लिविंग क्रिएचर जो हैं उनका वो चूंकि इसके साथ कनेक्टेड है तो और
बाकी तमाम लिविंग क्रिएचर्स की तरह ह्यूमन बीइंग्स भी एज अ लिविंग क्रिएचर्स इसका पार्ट है, और जितना ह्यूमन बीइंग्स को इस सिस्टम के अंदर रहने का हक है उतना ही बाकी तमाम लिविंग बीइंग्स को है। तो वो इस चीज को अडॉप्ट करते हैं, जबकि एनवायरमेंटलिज्म में इन्वायरमेंट को सेव करना है, लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स को भी आपने फायदा देना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है। आई होप कि आपको, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये आजकल बड़ी हॉट डिबेट में है। अगर आपको चाहिए कि इसके फर्दर में मॉडल्स हैं, फर्दर इसकी थेरीज हैं, और आजकल इसको फूड इनसिक्योरिटी के साथ कैसे लिंक किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।